जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सिद्धेश। जय जिनेन्द्र आंटी। मंजू, बहुत प्यारा लग रहा है। सुबह सुबह तुमको मम्मी और ने उठा दिया। और मैं उठ जाता हूँ आंटी रोज सुबह 6:30 6 बजे बैटिंग वगैरह करने। इस लॉकडाउन में उठ रहा हूँ। जय तो जिनेन्द्र जय सतीश। जिनेन्द्र मंजू आंटी, जय जिनेन्द्र नीरज आंटी, ललिता जी और सभी को। आज जो सरप्राइज की पापा बात कर रहे थे काफी दिनों से, वो ये है कि फर्स्ट डे 12 मई 2020 को ये सारी चीजें स्टार्ट हुई थी। आईवी मॉर्निंग सेशन बेसिकली 6 AM से शांति धारा चीजें, पहले हीलिंग स्टार्ट हुई थी, हेल्थ वेल्थ एजुकेशन प्रॉस्पेरिटी के लिए डॉक्टर अर्चना जी ने, मम्मी ने करवाया था सब कुछ नीरज आंटी के साथ, संगम फाउंडेशन हैदराबाद के साथ 12 मई 2020। और आज आ गया है 12 मई 2021। तो ये एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर ही रहे एक हफ्ते से सब लोग, विच इज वेरी नाइस एंड जेनरस ऑफ एवरीवन। सब ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने भी इसमें पार्ट लिया फर्स्ट डे से अभी तक, नाम लेना बहुत मुश्किल है, काफी लोग थे। सबके लिए थैंक यू सबको। वेरी वेरी ग्रेटफुल कि सबने ज्वाइन किया और इतना सक्सेसफुल सेशन इससे बनाया, और आगे भी बनाते रहेंगे क्योंकि ये नेवर एंडिंग है। मैंने सुनना है मम्मी पापा को हमेशा यही बात होती है कि शांति धारा और हीलिंग कभी बंद नहीं होंगी मॉर्निंग में, भले लॉकडाउन रहे ना रहे कुछ भी रहे। तो यही चीज को एक लैंडमार्क इवेंट बनाने के लिए आज इस चीज को एक इस चीज को एक लैंडमार्क इवेंट बनाने के लिए या फिर एक लैंडमार्क दर्जा देने के लिए वी डिसाइडेड टू डू समथिंग स्पेशल। दैट इज, इस सेशन को आईवीएस के या फिर आईवीएस सेशन को हमने मॉर्निंग भक्तांबर अनुष्ठान हीलिंग सेशन के नाम से जाना है, और इसको हमने एक रिकॉर्ड की उपाधि देने की कोशिश करी। और रिकॉर्ड है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो कि आज का है सरप्राइज। जो पापा कह रहे थे कि तो दिल थाम के बैठ जाइए सब लोग दिल थाम के बैठ जाइए। सरप्राइज कुछ ना कुछ मिलने वाला है। हम सब लोगों की मेहनत। हाँ, धुंदू भी बजा दी मैंने। अच्छा। तो सभी लोग दिल थाम के इंतजार करिए। एक नया आयाम, एक नया माइलस्टोन इस हमारे अनुष्ठान में लगने वाला है, और उसके बाद इसमें कई लगते जाएंगे। डेफिनेटली वी नो कि हम लोग सब एक बार शुरुआत कर देंगे, उसमें कई चीजें और भी जुड़ते जाएंगी। डेफिनेटली इट कम्स, लेट अस वी विल सी। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द बिग स्टेप, ये हमारा पहला स्टेप है जो हम ले रहे हैं, और ये है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये सेशन की एक गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस सेशन का अनाउंसमेंट होने वाला है। और आज हम वेलकम करते हैं डॉक्टर मनीष बिश्नोई का। डॉक्टर मनीष बिश्नोई जो हमारे बीच हैं, और उन्होंने पूरे हमारे रिकॉर्ड को छाना, पूरे रिकॉर्ड की सर्चिंग किया, पूरे एक एक चीज जो जो डिमांड किया हमने उन सब चीजों को पहुंचाया, प्रोवाइड किया, क्लिप दिया, सब चीजें दिया, और उन्होंने उसका पूरा अध्ययन करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं। वो आप अपने मुखार बिंदु से खुद आपको सुनाएंगे। और वेलकम डॉक्टर मनीष जी बिश्नोई। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। जय जिनेन्द्र मनीष जी। सबसे जी, पहले आपने मुझे दिया था, फिर आपने प्रिया को, फिर अर्चना को। आप तो पूरे भक्तांबर टीम को एक एक को नवाज दो। बिल्कुल आपके साथ इतने साल हो गए, 2015 से आज तक आप हमारे साथ जुड़े हैं। आपकी बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत वेलकम। ओझा सर ने आपसे जोड़ा था, ज़ोरास्ट्रियन कॉलेज के सेंटर हेड ओझा सर इंदौर वाले, फिर उनको भी दिया था आपने। बहुत बहुत आपको, आपने सांगानेर के मंदिर के सुधा सागर महाराज जी के लिए भी बहुत हमारे जैन समाज को दिया, उसके लिए आपकी बहुत 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 अनुमोदना। हमारे एक सिद्धार्थन को भी देना है आपने। बिश्नोई करेंगे हमारी सीएमडी एडमिनिस्ट्रेशन
नीरज सुराना जी, उसके बाद डॉक्टर अर्चना जैन, CMD एग्जीक्यूशन भी उनका वेलकम करेंगे। वेलकम करिए नीरज जी सुराना। मनीष जी बहुत स्वागत आभार ज्ञापित करते हैं। जब एक वर्ष की 365 दिन की मेहनत जब रंग लाती है तो कुछ और ही खुशी आ जाती है। और ये सब मैं बोलूंगी, हम सब आयोजक तो ठीक है लगे हुए थे, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मेहनत की हमारे विनय भैया ने, हमारे बेटे क्या सिद्धेश ने और अर्चना दीदी ने। अर्चना दीदी का सेशन तो 365 चलता ही रहा। तो आप सबकी मेहनत की वजह से आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और मैं तो यही कहूंगी कि स्वर्णाक्षर, आज इतिहास में स्वर्णाक्षर लिखा जाएगा भक्तामर के इतिहास में। और हो सकता है ये कितने ही इतिहास में और ऐसे दर्ज रिकॉर्ड होते जाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ हम सबको। हाँ दीदी बोलेंगे। अर्चना दीदी को ले लीजिए क्योंकि आज सुबह का अनुष्ठान का समय है, इसलिए अर्चना जी। और सबका आज ललिता दीदी, जितने भी आयोजक हैं, जो भी जुड़े, सभी को याद करते हैं हम। हाँ अर्चना दीदी आप बोलिए अपने मुखातिब से। सभी को जय जिनेंद्र। हमारे साथ उपस्थित गोल्डन बुक रिकॉर्ड के डॉक्टर मनीष जी। और एक बात कहना चाहूंगी कि अर्चना दीदी की ऐसी शैली थी कि हम सब जुड़े रहे, नहीं तो इतने लंबे समय तक जुड़ना बहुत मुश्किल होता है। आज जूम पर इतने सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी चल रहे हैं, लेकिन हम सब जुड़ते रहे क्योंकि इनकी इतनी अच्छी शैली थी, चीजें आप लेती आई। तो ये सब आप लोगों के लिए बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ कि हम यहाँ तक पहुंचे। थैंक यू नीरज जी। और मैं ये जानना चाहूंगी कि गोल्डन बुक रिकॉर्ड अपने को मिला है, साथ है मनीष जी विस्मोई जी हमारे साथ है। मैं उनको जय जिनेंद्र करती हूँ और थैंक्स कहती हूँ, जो आज हमारे प्रोग्राम में 1 महीने से करीब रिसर्च कर रहे थे फेसबुक संगम की उस पे, और वो मेहनत आज उनकी सफल हो गई। 1 महीने से उनने एक सारी चीजें यूट्यूब पर और फेसबुक पर जाकर देखा, और उसके बाद उनने कल ही हमें ये डिसाइड किया कि हम कल आएंगे। कल ही उन्होंने किया डिसाइड। पहले तो लग रहा था 50-50% हाँ नहीं ऐसे चल रहा था। फिर उन्होंने पूरा डिटेल देखा हमारा, इसके लिए हमें बहुत बहुत खुशी है। और आज हमारा मेन सेलिब्रेशन डे 12 मई, आज ही से हमारा, कल जो 11 को था वो हमारा प्रिपरेशन सेशन था, लेकिन हेल्थ वेल्थ एंड एजुकेशन ये जो सेशन 3 दिवसीय पहले शुरू हुआ था, और ये कारवा आज 365 दिन पर पहुंच चुका है। मेरा तो मुझे पता है, मैंने एक भी गैप इसमें नहीं ली हूँ। हमारे ऑर्गेनाइजर्स चले भी गए, फिर भी हमने इसको बरकरार रखा। ऑर्गेनाइजर्स को कई बार चौके के लिए इधर उधर 3-4 महीने कभी कोई परेशानी आई तो उन्हें जाना पड़ा, लेकिन प्रभु की इतनी कृपा रही। मैं धन्य समझती हूँ अपने आप को कि मुझे प्रभु ने 365 दिन इस मंच पे रखा। प्रभु का धन्यवाद। मनीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सारी सर्च करके आज हमारे साथ उपस्थित हुए। ज्यादा समय नहीं गवाऊंगी। इसके बाद हम बुला रहे हैं ललिता जी, संतोष जी। मनीष जी का धन्यवाद करेंगे ललिता जी और संतोष जी भाई साहब। बहुत कोटि कोटि धन्यवाद मनीष जी, जो आप इस सेशन को, जो 1 साल का सेशन चल रहा है, ये बहुत ही खुशी का माहौल होता है, क्योंकि ये एक प्रभावना बढ़ाने के लिए ये सब की चीजों की आवश्यकता होती है। बाकी तो प्रभावना तो अपने आप में, अपने आत्मा सुख के लिए हम लोग प्रभावना करते हैं और दूसरों को सुख देने के लिए करते हैं कि उनके चेहरे पे भी प्रसन्नता रहे, तो पूरा परिवार खुश रहे इस कोरोना टाइम में और भय से मुक्त हो सके। 1 साल से मौका मिला सिद्धायतन को भी जुड़ने का। सिद्धायतन एक बहुत बड़ी संस्था रन करती है समय शिखर में, जहाँ 2.25 लाख स्क्वायर फुट का स्पिरिचुअल रिसोर्ट बना हुआ है, बहुत ही सुंदर। और जहाँ पे आपको बता दूं कि बीजा अक्षरों का यूट्यूब के अंदर में जो एक विधान कराया था, वो 15 मिनट का हम लोगों ने यूट्यूब के अंदर में उसका क्लिपिंग डाला। 1 करोड़ 21 लाख व्यूअरशिप उसमें आई है।
इतने हमारे जैन समाज के व्यक्ति भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जैन धर्म के बीजा अक्षरों की और इस विधि विधान पूजाओं की और जितना हम लोग हीलिंग दे रहे हैं उसका कितना पावर है। इस पावर का तो आप YouTube में समझ सकते हैं, जिसमें कोई न तो बोलता है कि आप आके देखो या कुछ करो। मैं ये प्रभावना इसलिए बोल रही हूँ कि ये प्रभावना हमारे धर्म की प्रभावना है जो सबको असीम सुख देता है और एक भक्ति देता है और भक्ति से भय को दूर करता है। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि इसमें हमारे संगम फाउंडेशन जो हैदराबाद से है और सिद्धायतन परिवार है, बाकी तो और संस्थाएं आए और चली गई, लेकिन ये हम लोगों का जो एक ग्रुप है वो हमेशा साथ रहेगा और साथ चलता रहेगा। आप लोगों का आशीर्वाद रहे इस प्रभावना को बढ़ाने के लिए, क्योंकि प्रभावना से लोग बाग और उत्साह से काम करने लग जाते हैं। तो उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद इस चीज के लिए, बहुत ही बहुत अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है मनीष जी कि जो हमारे शिखर जी में संभव सागर महाराज हैं, वो 6 रसों के त्यागी हैं और वो चैतन्यमती माता जी आपको बहुत दिन से कांटेक्ट करना चाह रही हैं। वो 25 साल से उन्होंने घी, दूध, दही और नमक, चीनी कोई भी चीज नहीं लिया है और नॉन जैन होके वो जैन मुनि बने। तो उनका रिकॉर्ड गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में वो प्रियंका कोडरमा वगैरह आपको कांटेक्ट कर रहे थे। तो आप जरूर वो उसके जाके आप मिले उनसे, आप देखे वो मुनि महाराज इतने सालों से 6 रसों का त्याग। आप जैन नहीं है तो आपको शायद नहीं समझेगा 6 रस का त्याग यानी कि वो कुछ नहीं लेते हैं, फ्रूट्स अकेले लेते हैं, अनाज भी नहीं लेते हैं 25 साल से। तो उनका एक रिकॉर्ड देने के लिए वो काफी 1 महीने से मेरे पीछे पड़े थे। मेरे पास से आपका फोन गुम हो गया था, अब वो इतने 2015 में आपने दिया था, फिर ईमेल भी वो हो गया तो मैं आपको कांटेक्ट नहीं कर सकी। तो वो लोग काफी समय से आप बोल रहे हैं कि गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका संभव सागर महाराज जी का आना चाहिए। अभी अर्चना मैडम के पास मेरा मोबाइल नंबर है, आप उनसे ले लीजिएगा और एक बार मैं डिटेल आपसे डिस्कस करूंगा। अच्छा ठीक है, आप मेरे को मेल कर देना जो आपके पास होगा मेरा। हाँ जी, बीजारोपण जो अर्चना की हैबिट है, किसी भी चीज का बीज, तो उन्होंने बीजारोपण में बीजाक्षरों का बीज की थी। अब गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की श्रृंखला चल चुकी है और बहुत से रिकॉर्ड इसमें बनेंगे सर आपके माध्यम से। और सब लोग जो हैं जो उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं सबको एक सम्मान मिले, ये हमारा एम है। तो अब मैं हमारे ट्रस्टी SC जैन साहब से 2 मिनट वेलकम करवाऊंगा, उसके बाद रिकॉर्ड की घोषणा होगी। रिकॉर्ड को भी आप ध्यान से सुनिए। क्या रिकॉर्ड? एक मिनट के लिए मैं माफी चाहती हूँ। सिर्फ आज ही इतने बड़े हमारे पास में ये आए हैं पर्सनैलिटी गोल्डन बुक रिकॉर्ड की, तो मैं ये और 1 मिनट में सॉरी बोलना चाहूंगी, पर इनको एक पता होना चाहिए रोटी ऑन व्हील्स कलकत्ता में चलती है। जो वर्ल्ड में उन्होंने 20 इस तरह के लोगों को प्रशासित किया है। रोटी ऑन व्हील्स में 2 गाड़ियां चलती है जो 2000 लोगों को रोज रोटियां खिलाती है। उसको हमारे इसमें कलकत्ता के रोटी ऑन व्हील्स को जो हमारे संतोष ललिता ट्रस्ट है उसके अंतर्गत उन्होंने शामिल किया है। तो ये बहुत खुशी की बताने के लिए क्षमा चाहती हूँ, इसलिए कि बड़े आदमी है तो बताना जरूरी होता है, खुशी मिलती है इसीलिए। बहुत सुंदर ललिता जी, थैंक यू। SC जैन अंकल जी आप बोल दीजिए। सभी को जय। डॉक्टर मनीष बिश्नोई जी का IVS परिवार के मॉर्निंग सेशन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि वो आज यहाँ पधारे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बहुत दिनों से विनय जी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि हम लोग जो है जरूर आपके वर्ल्ड बुक ऑफ गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जरूर हम क्वालिफाई करेंगे। आप उनसे संपर्क जरूर करिए। वो शायद उन्होंने मेरी बात को रखा और आपसे संपर्क किया और आपने हमें इसके लिए उचित समझा और उपयोगी समझा और आपने हमें इसको प्राप्त किया। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और आपसे निवेदन और करेंगे कि अगर आपको कोई और रिकॉर्ड होता हो तो वो भी हमें बताएं, जिससे कि हम उसको पाने के लिए अग्रसर होंगे और उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे और इसी तरह से मानव सेवा करते हुए आगे बढ़ेंगे। वैसे नहीं बढ़ेंगे। मेरी बुक भी भेज देना, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2015 की, जिसमें मेरा वो आया था। आपने 2014 की तो भेजी थी, 15 की आप भेजना रह गया था। और इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं हमारे दूसरे ट्रस्टी अजीत जी, रिटायर्ड जनरल मैनेजर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, तो वो आपको थोड़ा सा 2 शब्द वेलकम करेंगे सर।
टाइम हम आपका ले रहे हैं, लेकिन वेलकम भी जरूरी है। सॉरी। हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलिए 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 सर, बोलिए। हेलो। हाँ, बहुत बहुत जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। ये हमारा जो आईवीएस का सेशन चल रहा है, उसकी आपने बहुत अच्छी तरह जांच परख करके हमको इतना बड़ा सम्मान प्रदान किया। इसके लिए आपका आईवीएस पर पूरा परिवार आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है। और आपकी इतनी अच्छी बारीकी नजर जिसने हमको इस मुकाम पे पहुंचाया है, ये निश्चित रूप से हमारे सारे आईवीएस परिवार के लिए मोटिवेशन का कारण तो बनता ही है। और सबके हृदय में एक धर्म के प्रति निष्ठा और भी जागृत होती है। और बहुत बड़ा इसका संदेश हमारे समाज में जाता है कि किस तरह से धर्म की साधना हो रही है, किस तरह से भक्तंबर की महिमा जागृत हो रही है, भक्तंबर से किस तरह से हीलिंग की जा रही है। पूरे समाज और पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। आपने हमको इस लायक समझा, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आईवीएस परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जिन्होंने इस कार्यक्रम को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान दिया, संपर्क किया, और वो हमारे सिद्धेश जैन, मेरा बेटा मनीष बिश्नोई जी का वेलकम करेगा और उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेगा। मोस्ट वेलकम डॉक्टर मनीष बिश्नोई जी। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इनके बारे में। डॉक्टर मनीष बिश्नोई जी, ही इज हेडिंग द गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, and prior to golden book of world records, he was at IIM Ahmedabad, Indian Institute of Management Ahmedabad, and before that he has been an engineer. He's an engineering graduate, and he holds an MBA degree, which is along with PhD in management. So he has done PhD in management also. He has a great exposure and experience in this field of talent management. So ये काफी सालों से इन चीजों में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से जुड़े हैं, and he has like around 5 to 10 years of experience for the same. So वेलकम डॉक्टर मनीष बिश्नोई जी। हम आपसे सुनते हैं, हमने तो काफी। और अब मैं 2 मिनट के लिए सर एक टीजर हमने बनाया था, वो टीजर आपको दिखाना देख लेंगे। तो टीजर देखने के बाद हम अनाउंसमेंट करेंगे। देखते हैं एनिमेशन, फिर अंत की ओर चलेंगे।
नमोद्वासी कृष्णमास्ते दिगंतराले मिश्रिक दे नाभिजात कैलास नाथ हे धर्म विधायक तीर्थंकर हे धर्म शूर हे कर्म शूर हे पथ प्रवृत्ति निवृत्ति का ओम नमो भगवते शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरो उसने धधकते हुए आग में तपाने में ही वो मिट्टी में निखार आया है। तपन के बाद ही इसी प्रकार हमारे आत्मा को भी शरीर को तपना होगा। जब हम ज्योति जलाते चलो धर्म की गंगा ज्योति से ज्योति जलाते चलो धर्म की गंगा बहाते चलो। कम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बीजाक्षर ये कम 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 कम। अभी फीवर का बहुत ज्यादा चल रहा है तो अभी हम सब लोगों को हम बीजाक्षरी दे रहे हैं फीवर के लिए। 33 नंबर श्लोक हमारे इसमें 33 नंबर श्लोक भी है। फिर मैंने एम बीजाक्षर, मुझे अचानक याद आया कि ट्रेनिंग क्लास के दौरान में हमें एम बीजाक्षर के बारे में सारे बीज मंत्र इतने पावरफुल है बताया गया था, तो मैंने एम बीजाक्षर का प्रयोग किया होगा। आप बिलीव नहीं करोगे 10 से 15 मिनट ही मैंने एम बीजाक्षर का बहुत मन से, मतलब मैंने अपनी पूरी एक सांस में एक बार बोल के उस एम बीजाक्षर का प्रयोग किया और मुझे नींद आ गई। आधी घंटा बाद मेरी जब आँख खुली तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि एक बार आप फिर मेरा बीपी चेक करिए, तो मेरे नॉर्मल आ गए और उसके बाद मेरे कभी लो नहीं हुए। तो मुझे इतना ज्यादा इसका अनुभव हुआ। और शुभ मेरे हस्बैंड ने भी किया तो उनके कमर में दर्द ठीक दो दिन पहले मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं नींद से उठती थी, मेरे को सुबह जैसे उठती थी तो नींद मतलब आँख भारी भारी लगता था माथा। तो मैं सुबह उठती तो नहा धो के मैंने सोचा कि मैं रम बीजाक्षर का मैं चैंट करूँगी, मैं दवाई नहीं दूंगी। तो मैंने रम बीजाक्षर का किया, मैंने दोनों दिन मुझे बहुत आराम मिल गया।
सेशन ओपन हो जाए। तालियां बजा सकते हैं उम्मीद करके। ब्रांचेस ऑफ 5 years 12 ब्रांचेस की ओपनिंग हो रही है। मैं अर्चना जी जैन और नीरज जी सुराना इनके एग्जीक्यूशन सेशन ओपन हो जाए। तालियां बजा सकते हैं उम्मीद करके। ब्रांचेस ऑफ 5 years 12 ब्रांचेस की ओपनिंग हो रही है। मैं अर्चना जी जैन और नीरज जी सुराना इनके एग्जीक्यूशन तो आपके भी मन ने वैसा विश्वास जगाया। अर्चना जी ने आपको हीलिंग टेक्निक सिखाई, आपने जिन गुरुओं से सीखा है उनको भी नमन। हाँ, और ये देखिए पहाड़ देखिए, भजनों से आया तुझको जाने मधुबन के मालिक मेरे, भजनों से आया तुझे गाते घूमते हुए आप जा रहे हो। बोलो पार्शनाथ भगवान की जय। गुफा में जा रहे हैं हम लोग, यहाँ से बाजू से यहाँ से निकले और ये गुफा के दरवाजे पे पहुंच गए। नीलगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप सी फला दिया तेज दीजिए, पार्शनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, कीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्शनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अर्घाम निर्वामिति स्वाहा। चिंतामणि पार्शनाथ जिनेन्द्राय अनर्पण प्राप्ताय अर्घाम निर्वामिति स्वाहा। बनारस की रचना जो अपार, करी बहुभांति धनेश तैयार, कहाँ अश्वसेन नरेंद्र उदार। मनी जी वेलकम। ये थी हमारी जर्नी जो आपने देखी। और एक बात और इनके बारे में, ही हिमसेल्फ इज चैंटिंग नमोकार मंत्र फ्रॉम लास्ट 8 years
जो बहुत बड़ी बात है, बीइंग वन ऑफ द सक्सेसफुल इन हिज फील्ड, उसके बावजूद भी ये रोज नमोकार मंत्र चैंट करते हैं, एंड ही इज वेल अवेयर अबाउट ऑल द मतलब जो भी फंडामेंटल्स होते हैं जैनिज्म के, जैन धर्म के, वो सब के बारे में ये अवेयर है काफी अच्छे से। तो नाउ वी वुड लाइक टू इनवाइट हिम फॉर हिज अनाउंसमेंट एंड एवरीथिंग। सो सब लोग सुनिए ध्यान से, दिल थाम के बैठिए। मनीष जी अब अपने शब्दों में जो स्टडी किए उसका अनाउंसमेंट, फर्स्ट अनाउंसमेंट, इसके बाद तो आपको भक्तांबर जी के बहुत से अनाउंसमेंट करना है सर। वी विल ऑलवेज इनवाइट यू फॉर ईच एंड एवरी मोमेंट। जय जिनेन्द्र, दिस इज डॉक्टर मनीष बिश्नोई, आई एम हेडिंग गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। और वी हैड रिसीव दिस एप्लीकेशन। मुझे बताया गया था कि अर्चना विनय जैन जी पिछले एक वर्ष से लास्ट ईयर 12 मई 2020 को आपने ये सेशन लेना शुरू किया था, और हमारी पूरी टीम ने इसको राइट फ्रॉम फर्स्ट डे पूरा प्रॉपर नेट पर, फेसबुक में, जूम में स्टडी किया। और देन वी यस, आपका ये सेशन लगातार कंटिन्यूस चल रहा है, एंड मैनी पीपल आर ज्वाइनिंग इट। Thousands of people has got the benefit from this, and basically it's more of the Bhaktama Strot and Bijaksha, उसको भी हमने स्टडी किया। सबसे पहले इसके लिए मैं मंजू जैन जी को बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जब 2015 में आपने भक्तामा स्त्रोत का जो स्टडी किया था, उसके बाद जो हमको एप्लीकेशन भेजी थी, उस दौरान मुझे भी आई फाउंड क्या है भक्तामा स्त्रोत। मैंने उसको स्टडी किया, पढ़ा, और दैट वाज ए फॉर्चुनेट कि उसी वक्त मेरा प्रणाम सागर जी महाराज से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे भक्तामा स्त्रोत ही गिफ्ट दी, और मेरे हाथ में भक्तामा स्त्रोत थी। मैंने उसको ढंग से स्टडी किया, समझा, और इसी दौरान फिर विजय रत्न सुंदर सागर जी महाराज से मेरी मुलाकात हुई, और उन्होंने मुझे समझाया, बताया कि नमोकार मंत्र क्या है, और राइट फ्रॉम दैट डे आई स्टार्टेड चैंटिंग दैट। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली आई अंडरस्टूड मोर ऑफ जैनिज्म, और आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आज इन सब चीजों को समझ पाता हूँ, और इट रियली हेल्प इन लाइफ। आगे अगर हम बात करें अर्चना जी के बारे में, तो मैं यही कहूंगा कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एवरीडे हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं। बहुत से लोग बहुत प्लान करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड, लेकिन ऐसे बहुत कम काम होते हैं जो काम ही इतने अच्छे होते हैं कि वो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड होते हैं। और मैं यही कहूंगा डॉक्टर अर्चना जी का जो काम है, ये अपने आप में ऐसा काम है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है, क्योंकि किसी भी काम को एक दिन करना, 10 दिन करना, 1 मंथ करना इज इजी टास्क, लेकिन इफ यू आर डूइंग एनीथिंग फॉर 1 ईयर कंटिन्यूसली विदाउट एनी ब्रेक, दिस इज नॉट इजी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी समस्या आती है, कुछ ना कुछ ऐसा बाधा आती है कि कंटिन्यूएशन में किसी काम को करना बहुत मुश्किल होता है, और शायद ये ऊपर वाले की अनुकंपा, कृपा रही है आपके ऊपर, जिसके कारण आप इसको पूरा एग्जैक्टली 1 ईयर तक विदाउट एनी ब्रेक करने में सक्षम हो सकते। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं आपको, आपके सभी लोगों को ये ऑफिशियली घोषणा करता हूं कि आज आपने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को स्थापित कर लिया है, और इसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट मैं भी डिस्प्ले कर रहा हूं। और मैं ये भी बताऊंगा एग्जैक्टली व्हाट इज द रिकॉर्ड। द रिकॉर्ड इज, जो सर्टिफिकेट में लिखा है, द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ लॉन्गेस्ट ऑनलाइन OTT and spiritual healing session has been achieved by Dr. Archana Vinay Jain from Nagpur, Maharashtra, India. During May 12, 2020 to May 12, 2021, Dr. Jain has conducted online session on spiritual healing for 365 days continuously and healed thousands of people with Bijakshar and Bhaktama Strot Mantra. Session has been supported by संगम फाउंडेशन हैदराबाद एंड सिद्धार्थन समेत शिखरजी परिवार। तो दैट इज द बेसिक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो आज अचीव किया गया है। तो मैं सभी पूरी टीम को, आपकी सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपना नाम स्वर्ण अक्षर में अंकित करने के लिए, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, गोल्डन वर्ड्स में अपना नाम अंकित करने के लिए। मैं पुनः कहूंगा कि जब मैंने सारे सेशन देखा, आपके काफी चीजों को स्टडी किया, और मुझे पता चला, जब पर्सनली मैंने डॉक्टर अर्चना जी के
प्रोफाइल को भी स्टडी किया तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि आप अभी तक मोर देन 500 वर्कशॉप में आप सेशन ले चुके हैं। 200 से ज्यादा वर्कशॉप आपने अभी तक कवर की हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और 26 सेशन रहा है। तो विनय कुमार जैन जी ने भी हमेशा शांति धारा और अभिषेक में आपका पूरा साथ सपोर्ट किया है। और मंजू जैन जी की तरह आप भी पीएचडी हैं, जिसमें आपने भक्तामृत स्त्रोत में 45th जो श्लोक है उसमें आपने पीएचडी की जोरास्ट्रियन कॉलेज से। आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं यही कहूंगा, जैसे आप सभी लोगों की तरफ से बोला गया है कि ये एक बात है जो एक्चुअली बहुत बड़ी शुरुआत है। 365 डेज नॉन स्टॉप किसी भी कार्य को करना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उसमें भी हीलिंग करना, मतलब इट्स नॉट फॉर योरसेल्फ, फॉर अदर्स। कंटिन्यूसली 365 डेज तक, 3 इयर्स तक आपने इतना बड़े कार्य को किया। तो मेरे लिए भी एक बहुत खुशी का क्षण है कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हुआ है। आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। बहुत तो मनीष जी 2 मिनट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार सर्टिफिकेट को दिखा दीजिए, हमें पिक्चर दीजिए हैं। हाँ, आप सर्टिफिकेट दिखा दीजिए। क्लोजअप नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि एक्चुअली अभी लॉकडाउन के कारण मैं आप ही का एग्जैक्ट जो सर्टिफिकेट है वो नहीं ला पाया हूँ। मेरे पास जो रखा हुआ था मैं वही दिखा पा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। अभी क्या है ना, वर्क फ्रॉम होम बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं लिमिटेशन की बहुत मुश्किल हो गई है। और शायद आप लोगों को मैं फिर भी शेयर कर देता हूँ। अभी 2 दिन पहले ही मेरे फादर आईसीयू से वापस आए हैं, तो मैं बहुत बिजी था क्योंकि भक्तामृत स्त्रोत वाला मामला था, तो मुझे इसको ज्वाइन करना था। मेरे फादर को हार्ट अटैक आया था और आप सभी के आशीर्वाद से, सहयोग से वो सकुशल वापस आ पाए हैं। इसके लिए भी मैडम को धन्यवाद दूंगा। आपने वहीं से आपने स्पिरिचुअल हीलिंग भी की थी और उसी का परिणाम है कि इतना बड़ा एक्चुअली 95% जो है ब्लॉकेज था और उसके बावजूद भी वो सब कुछ जीत के वापस आए हैं। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आप सभी नंबर नहीं मिल रहा है। हीलिंग किया और जब अबीजाक्षर से हमने हीलिंग किया तो देखिए आईसीयू से बाहर आ गए। 95% ब्लॉकेज के बाद भी आज आईसीयू से बाहर आ गए। मुझे बहुत सौभाग्य की बात है कि जो मेरा नाम लिख रहे हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड में, उन्होंने ऐसे ही नहीं, उन्होंने प्रूफ देखा कि उनके फादर हॉस्पिटल में है, मैंने हीलिंग दिया मात्र फोटो से और वापस आए। ऐसे ही उनने वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम नहीं डाला है, लाइव प्रूफ उनको मिला कि उनके फादर हीलिंग से, आज उन्हीं के मुख से आपने सुना कि उनके फादर आईसीयू से वापस आ गए। 3-4 दिन मैं वीडियो शेयर नहीं कर पा रहा था बिकॉज ही वाज इन आईसीयू, अंदर अलाउड नहीं होता। तो मैं फोटो लेके, मुझे बोला गया कि आप बस फोटो ले लीजिए और मुझे भेजिए। मैंने फोटो भेजा बिकॉज आई वाज सो मच स्ट्रेस्ड क्योंकि इट वाज 95% ब्लॉकेज। एंजियोप्लास्टी इमीडिएटली करवानी पड़ी, बहुत कुछ हुआ और स्पिरिचुअल हीलिंग का इफेक्ट मैंने सच में रियली देखा है। और इसीलिए मैंने यही निर्णय लिया था कि मैं ही इस सेशन को ज्वाइन करूंगा। अदरवाइज आई वाज थिंकिंग बिजी हूँ तो मेरे ऑफिस में किसी और को बोलने वाला था, लेकिन मैंने कहा नहीं, आपने इतना कठिन समय में सहयोग किया है और इतने पावरफुल तरीके से हील किया है, डेफिनेटली मैं ही ज्वाइन करूंगा। और देखिए वो टारगेट समय था और आज मैं अपने फादर को घर पर लेके आ चुका हूँ, कल ही वापस लेके आया हूँ और आज आपका सेशन ज्वाइन करने से पहले ही इज वेरी। थैंक यू, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। हमारे इस आईबीएस सेंटर की टोटल जर्नी में ऐसे कोइंसिडेंट बहुत हुए हैं। हमारे जो भी फंक्शन की वो पूर्ति हुई, अष्टमी 14 के दिन हुई, हमारे ऑटोमेटिक ऐसे कोइंसिडेंट होते रहे कि डे मैच कर जाते हैं। तो आपका भी एक अच्छा है कि फादर घर आए और आपने अवार्ड की घोषणा की, बहुत अच्छी बात है। एकम प्रतिपदा को आज हुआ, बहुत बढ़िया बात। थैंक यू, थैंक यू। चलिए हमारे एक बात तो ये मैं भी कहना चाहती हूँ कि दीदी ऐसे समय में आई जबकि कोरोना था सारे में और इतना भय व्याप्त था सारे में कि हर लोग परेशान थे, अंदर बंद हो गए थे, लॉकडाउन था, सब कुछ था। उस समय मंदिर भी नहीं खुले हुए थे। ऐसे समय में अवतरण हुआ दीदी का, जैसे लगा हमें कि भगवान ने हमारे लिए ही भेजा था धरती पर इनको, और उन्हें पता था भगवान को कि कोरोना आएगा और ऐसे में एक ऐसे हीलर की जरूरत होगी जो सबको हीलिंग देगा। और सारे में जैसे वाईफाई आजकल सारे में उपलब्ध है
और दीदी की सेवाएं हीलिंग की इस तरह से उपलब्ध रही कि एम्बुलेंस में कोई है, हॉस्पिटल में, मॉर्निंग सेशन में, हर जगह दीदी ने एकदम इंस्टेंट सर्विस दी। उन्होंने अपनी लाइफ नहीं देखी, लेकिन वो तुरंत हीलिंग एट द मोमेंट, इंस्टेंट। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय इनका अवतरण होना। ये बहुत बड़ा एक फरिश्ते ऐसा लगा कि कोई फरिश्ता जिंदगी में आ गया। और घर में बैठे हुए हम सब लोग डिप्रेशन में आ सकते थे। इसके लिए मैं नीरज जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। लेकिन डिप्रेशन पहला जो इतनी बड़ी बात है कि उन्होंने हमें सबको बचा के रखा कि भाई हम लोग डिप्रेशन में ना आए, और बीमारी में जो थे उनको हीलिंग दी। और धर्म की जो चीजें हम सुन नहीं पाए थे अपनी लाइफ में, वो चीजें सुनने को मिली कि जिनसे हमने फिर स्वाध्याय किया, हम पढ़े, हमने इंटरनेट पर देखा चीजों को, उनके डिटेल्स जानी। ये एक बहुत बड़ी बात है इस टाइम में ये मुहैया कराना, और घर बैठे वो भी, क्योंकि घर में सब लोग अकेले, लोनली, सॉलिट्यूड हो गए थे, मतलब एकदम अलग हो गए थे। उस समय इनका अवतरण एक मायने रखता है। और इतने पार्टिसिपेंट्स आए, सबकी लाइफ में धर्म ला दिया और डिप्रेशन को खत्म कर दिया, और जो कोरोना में थे उनको कोरोना मुक्त कर दिया। ये एक अपने में एक बहुत बड़ी बात है। एक बार नीरज जी को स्पॉटलाइट पे लीजिए, नीरज जी को स्पॉटलाइट पे लीजिए भाई। ये दोनों को फायदा हुआ, बीमार को भी, नीरज जी को स्पॉटलाइट पे लीजिए, उनको भी हुआ। उनका धर्म का। नीरज जी आपको थैंक यू देना चाहते हैं, आपकी वजह से आपने शुरू करा। करती पर माध्यम होना बहुत जरूरी होता है। माध्यम के काम नहीं हो सकता, तो माध्यम जो बनी थी और नीरज जी ने शुरुआत करवाई जूम के अंदर में उस समय, और अचानक हम जुड़ बैठे उस बीच में और उस कारवा को ले चले उस पार तक, जहाँ 1000 आदमी 10 मिनट के अंदर में, मतलब हम भगवान को इतना थैंक यू बोलते थे। अरे 10 मिनट के अंदर में 1000 आदमी कैसे आ जाते हैं? और फिर फोन पे फोन कि हम आ नहीं पा रहे, लोग आधा घंटा पहले से फोन आते थे। तो ये जो कारवा ऐसे बोलते थे, हमको जुड़ना है, हमको जोड़ो, हमको जोड़ो। अरे कैसे जोड़े, हमारे हाथ में नहीं है। उनको एक बार तो मैं खुद ही बाहर निकल गई। हमारी अर्चना जी, कारवा तो हमने जोड़ दिया, पर डॉक्टर नहीं हो तो पेशेंट का इलाज कौन करेगा? तो डॉक्टर बन के आए हमारे, क्या बोलते हैं, बख्तामर के जो आचार्य मानदुंगा ने जो अपने शिष्य भेजे, गुरुओं के साथ में, गुरुओं से आशीर्वाद लेके जो हमारे शिष्य आए, उनको मैं तो बोलती हूँ कि इसको अभी ये तो बहुत छोटी सी उपलब्धि मिली है, उपलब्धियां तो बहुत पानी है। वो उपलब्धियां तभी हम लोगों को साकार कर पाएगी जब एक एक नॉन जेन्स में भी इस बख्तामर को पहुंचा देंगे, और एनजीओ के अंदर में इस बख्तामर को लेके जाएंगे। जैसे कि मंजू जी ने पहला एनजीओ में अपना प्रेजेंटेशन दिया था बख्तामर का, ऐसे एनजीओ की जितने भी सेमिनार्स हुए उसके अंदर में जाके अर्चना जी आप अपने बीजाक्षरों का प्रयोग करवाइए, आप मंजू जी आप वो करवाइए, तब इसका सफलता, तब हम और उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे। एक छोटी सी सफलता मिली है, और खुशी तो हमको इतनी है। सही बात है, खुशी तो हमको इतनी है, लेकिन खुशी को तो मनाना ही है, लेकिन आगे बहुत काम करना है। तो जय जिनेंद्र और आदिनाथ भगवान की जय बोलते हुए आगे बढ़े। ललिता दीदी ने बिल्कुल सही बात कही कि माध्यम भी रही, दोनों ललिता दीदी, नीरज दीदी रही, मंजू दीदी, सबके प्रताप से ये सब हो पाया कि कोरोना काल में हम विजय प्राप्त कर पाए। बहुत बड़ी बात है। मेरी जी ऐसे होता था कि हमारे सेशन में एक बार तो मैं ही नहीं निकल पाई, पहुंच पाई। अब नीरज सुराना जी एक के बाद एक जन को बाहर करें, तो वो कहे कि आपने हमें क्यों बाहर निकाला, हमें सागर में, ऐसे मतलब स्पीकर ही नहीं जा पा रहे। और मेरी इच्छा है कि इनका जो अर्चना का ऑक्सीजन का रिकॉर्ड बना रही है अक्षर से, उसको भी आप गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में लें तो बहुत अच्छा होगा। लोगों को पता चलेगा कि ऑक्सीजन लेवल भी इससे बढ़ता है। आपके प्रेस्टीज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, दावेश जैन और वो सब तो हमारे साथ हैं, फुल यूनिवर्सिटी आ रही है, पाटनी जी, मनमत पाटनी जी, अभी दूसरे पाटनी जी सीईओ हैं, वो सब इंस्पायर के थ्रू। सबसे बड़ी बात है, 1 साल का सेशन है, और 1 साल के सेशन को हम 10-15 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटे में पूरा नहीं कर पाते, तो अभी तो इसका समुद्र खत्म नहीं होगा सर। तो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि इस सेशन की रही कि हमने लोगों को घर में बांध के रख दिया, बिल्कुल क्वारंटाइन कर दिया। लोग बोलते रहे, उन्हें नहीं कर पाए, हमने भक्तांबर के माध्यम से
फुल डे सुबह से शाम तक ऐसे सेशन दिए कि लोग बाहर निकलना ही भूल गए। तो हमने जो सबसे बड़ा काम किया है लोगों को क्वारंटाइन करने का, तो वो क्वारंटाइन से लोग सेफ रहे, बाहर नहीं गए, लोगों के संपर्क में नहीं आए और कोरोना से ऑटोमेटिक सेफ हो गए। हम लोगों ने बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में मानते हैं हम कि सबको क्वारंटाइन कर दिया। लोग पेपर में लिखते रहे क्वारंटाइन हो, वो जिनको को कर पाए नहीं मालूम, लेकिन हमने जिन जो हमारे संपर्क में आए उनको तो क्वारंटाइन कर ही दिया। हमने प्रैक्टिकली कर दिया और मंदिर को लोगों के घर घर में पहुंचा दिया। भगवान ने अपने घर में ताले लगा दिए और घर घर में जाके बैठ गए। हमने घर में मंदिर पहुंचा दिया और प्रतिदिन अभिषेक, शांति धारा, पूजा, हर चीज हमने इस बढ़िया से। अच्छा, शांति धारा का तो एक एपिसोड बताऊं मैं आपको। जब हमारा सेशन शुरू हुआ था, ये बताना बहुत जरूरी है। सेशन शुरू हुआ था तो उस समय अर्चना के कुछ व्रत चल रहे थे, तो वो बोली भगवान मैं मंदिर कैसे जाऊंगी, मंदिर बंद है और मेरे व्रत चालू हैं। तो अचानक वो अनमोल जिसको आपने शांति धारा करते हुए छोटे से बच्चे को देखे, उसका फोन आया कि आंटी मैं शांति धारा करवा रहा था, अभिषेक करवा रहा था, आपने मेरे को स्पॉटलाइट पे नहीं लिया। तो हमको कुछ नहीं मालूम, तो बेजापुर का मंदिर आज भी हम नहीं जानते कहाँ है कैसा है। तो हमने कहा ठीक है बेटा कल लेंगे। और उसके दूसरे दिन से जो हमने उसको लेना शुरू किए, वो बिल्कुल 6:15 बजे डाक वहां पे पहुंच जाता है पूरी तैयारी करके। और हमारा प्रोग्राम में आपने देखा होगा कभी भी शांति धारा, इतने दिनों का आपने स्टडी किए होंगे, कभी भी शांति धारा पीछे नहीं हुई, आगे नहीं हुई। हमारी शांति धारा बिल्कुल टाइमली चलती रही, हमने बिल्कुल उसको मिस नहीं किए। तो वो सिर्फ अनमोल की बदौलत वो टाइमली पहुंच जाता था और हम लोग उसको वो कर देते थे, अनम्यूट कर देते थे। तो सभी लोग इसके गवाह हैं कि शांति धारा एक बहुत खुशी है आज मुझे इतनी खुशी है। खैर आईवीएस को, हम सबको आज इस सम्मान से, सभी के लिए बोलूंगी मैं कि आप सबकी बदौलत खैर बोल ही दिया, लेकिन मैं 5वीं बार आज इसकी साक्षी बनी हूँ रिकॉर्ड की। क्योंकि पहले आपको याद होगा तेरापंथ युवक परिषद को आपने दिया था वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसके बाद में तेरापंथ महिला मंडल, फिर यहाँ कुसुमलता जी माता जी थी, उनको आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया था, और आज यहाँ पे आईवीएस। तो साक्षी मैं 5 बार बन गई हूँ। युवा परिषद के 2 बार साक्षी बनी हूँ, 5 बार बनी हूँ। लेकिन बस यही है कि अपने नाम कुछ नहीं करवा पाई हूँ, अभी सबके सहयोगी बनते गई हूँ। आईवीएस आपका ही है, ये तो आपको मिला है, आईवीएस तो आपका है, नहीं, बिना आयोजक के आनंद नहीं आता है। सबके एक बात बोले नीरज जी, गोल्डन बुक में नाम नहीं लिखाना है, हमको वहाँ सिद्ध सिद्धालय में नाम लिखाना है। समझ गए ना? इसलिए छोटी सी चीज को नहीं याद करना चाहिए कि भगवान को बोले भगवान ये तो आप छोटी छोटी खुशियां देके हमको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं तो सिद्ध सिद्धालय में नाम लिखाना चाहती हूँ। ललिता भाभी ने दिल खुश कर दिया, क्या बोला है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सही कहा है, बहुत सही कहा है। खुशी के पल, मैं ये बोल रहा हूँ, खुशी के पल मैंने 5 बार जिए। और शायद मनीष भाई साहब भी आए थे, मुझे फेस जाना पहचाना लग रहा है। जब हैदराबाद में माता जी का हुआ था, कुसुमलता माता जी का, एकदम साक्षात हम लोग सब बैठे थे और कर रहे थे, और उस प्रोग्राम में मैं भी एक ऑर्गेनाइजर थी उस प्रोग्राम की। तो उस वक्त मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ही आए थे मनीष भाई साहब, और फेस जाना पहचाना लग रहा है। धन्यवाद।